अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में अवां खे चऊं था भली कार। पंहिंजे अॼु जे प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त सुप्रीम कोर्ट जी आइनी बेंच जेको मखसूस सीटुनि जे हवाले सां फ़ैसिलो ॾिनो, उनखां पोइ ॿियनि सूबनि में त उन ते अमल थी वियो, क़ौमी असेंबली में बि उन ते अमल थी वियो, पर ख़ैबर पख्तूनख्वा सूबे में उन ते अमल न थी रहियो हो। उते वरी सुप्रीम पंहिंजो पिशावर हाई कोर्ट में इन मामले खे चैलेंज कयो वियो हो। उते फ़ैसिलो महफ़ूज़ थियल आहे। बहरहाल इलेक्शन कमीशन जेको आहे सो ख़ैबर पख्तूनख्वा असेंबली जे अंदरि मखसूस सीटुनि जे हवाले सां फ़ैसिलो ॾेई छॾियो आहे, जंहिं तहत जेको आहे नवाज़ लीग खे 9 सीटूं मिलियूं आहिनि, JUI खे बि 9 सीटूं मिलियूं आहिनि, जॾहिं त पीपल्स पार्टी खे 5, ANP ऐं तहरीक इंसाफ़ पार्लियामेंटेरियन खे हिकु जेका आहे उहा सीट मिली आहे। हीउ मामिलो हाणे कंप्लीट थी चुको ऐं उनखां पोइ जेको हाणे ॿियो मरहलो ईंदो उहो आहे इन्हनि उम्मीदवारनि खे जेके आहे हलफ़ खणाइण वारो जेको मामिलो आहे सो उहो इंघियल आहे काफ़ी अरसे खां। उन ते असेंबली जो इजलास न पियो कोठायो वञे। सो इलेक्शन कमीशन गवर्नर जेके आहिनि ख़ैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी उन्हनि खे चयो आहे त उहो इजलास कोठाइनि सूबाई असेंबली जो ऐं हिननि मेंबरनि खे हलफ़ खणायो वञे त जीअं पोइ सेनेट जी चूंड वारो जेको अॻियो मरहलो आहे उहो मुकमल थी सघे। सो हाणे ॾिसणो इहो आहे त ख़ैबर पख्तूनख्वा जा जेके गवर्नर आहिनि उहे असेंबली जो इजलास कॾहिं था कोठाइनि ऐं जॾहिं हीउ इजलास थिए थो त उनखां पोइ ॾिसणो इहो पवंदो त हीअ जेके मेंबर आहिनि मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि खे जेके मखसूस सीटूं मिलियूं आहिनि उन्हनि खे हलफ़ केरु थो खणाए। छा ख़ैबर पख्तूनख्वा असेंबली जो जेको स्पीकर आहे उहो इन्हनि खे हलफ़ खणाईंदो न खणाईंदो, इहो वॾो सुवालु आहे, छाकाणि त हू इन फ़ैसिले सां ज़ाहिरा ख़ुशि न आहिनि ऐं उन्हनि जो इहो ख़्यालु हो त सीटूं तहरीक इंसाफ़ खे मिलणु खपनि, हा न मिलियूं आहिनि, हलफ़ खणाईंदो या न, इहो वॾो मसइलो आहे। उन ते सवाल उथनि पिया त जेकॾहिं स्पीकर इन्हनि 9 मेंबरनि खे हलफ़ नथो खणाए त पोइ केरु खणाईंदो? छा पेशावर हाई कोर्ट जा चीफ जस्टिस उन्हनि खे हलफ़ खणाईंदा या को ॿियो? अॼु प्रोग्राम में पाण उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं गॾोगॾु जीअं मूंखे ॿुधायो त हीउ जॾहिं मामिलो हल थींदो उनखां पोइ अहम मसइलो आहे ख़ैबर पख्तूनख्वा में सेनेट जी जेका चूंड आहे उहा बि लॻभॻि साल सवा खां रुकियल आहे ऐं उहे जेके 11 सीटूं आहिनि सेनेट जूं उन्हनि ते चूंड थियणी आहे। सो उन जे हवाले सां नामज़दगियूं जेके आहिनि उहे साम्हूं अचनि पियूं ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जेका इंसाफ़ जी बार बार ॻाल्हि कंदी आहे उन्हनि जेका पंहिंजनि उम्मीदवारनि जी लिस्ट आंदी आहे त उते सेनेट जा उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा केरु हूंदा, उनखां पोइ खोड़सारा जेके आहिनि उहे सुवाल उथणु शुरू थी विया आहिनि। ख़ुदि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा जेके कारकुन आहिनि उहे उन ते काफ़ी नाराज़ नज़र अचनि पिया। काफ़ी जेके सीनियर अॻवान आहिनि उन्हनि में हिकिड़ी मायूसी जी लहर पखिड़ियल आहे। अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त जेके ही उम्मीदवार साम्हूं आया आहिनि उन जे हवाले सां उन्हनि जे जेके नाला आहिनि सो उहे हाणे फाइनल कया विया आहिनि ऐं पहिरें नंबर ते मुराद सईद साहब खे रखियो वियो आहे। मुराद सईद साहब उम्मीदवार हूंदा, ॿिया उम्मीदवार हूंदा फैसल जावेद साहब, उन सां गॾोगॾु मिर्ज़ा आफ़रीदी साहब, नूरुल हक कादरी साहब, मिशाल यूसुफ ज़ई ऐं रुबीना नाज़ साहिबा। ही उन्हनि जा उम्मीदवार हूंदा सेनेट जी चूंड जे हवाले सां। सो पार्टी क़यादत हिकु भेरो ॿीहर सीनियर जेके कारकुन आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा ख़ैबर पख्तूनख्वा में जंहिंजूं ख़िदमतूं आहिनि उन्हनि खे नज़रअंदाज़ कयो आहे, जंहिं ते कारकुन जेके आहिनि से उहे नाला या नाख़ुश नज़र अचनि पिया। इरफ़ान सलीम साहब आहिनि, हिकिड़ा सीनियर अॻवान आहिनि ख़ैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ़ जा, जंहिंजे हवाले सां इहो मशहूरु आहे त जेका पिशावर डिवीज़न आहे उन समूरी डिवीज़न में हू काफ़ी सरगर्म रहिया आहिनि। मुज़ाहिरा हुजनि, जलसा जुलूस हुजनि, उन्हनि में ऐं इलेक्शन जूं सरगर्मियूं हुजनि, चूंड मुहिम हलाइणी हुजे, सो ही इरफ़ान सलीम साहब काफ़ी अॻियां रहिया ऐं जेका शुरूआती लिस्ट ठही उम्मीदवारनि जी उन्हनि में संदसि बि नालो हो, पर उनखे कट कयो वियो आहे ऐं उन जी जॻह ते जेका तरजीह ॾिनी वई आहे उहा मिर्ज़ा आफ़रीदी साहब खे ॾिनी वई आहे, जेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे अलविदा करे चुका हुआ, छॾे चुका हुआ। 9 मई वाक़िअनि जी हुननि मज़म्मत कई हुई, पर हिकु भेरो ॿीहर उन्हनि खे फ़ोक़ियत ॾिनी वई हिकिड़े डाई हार्ड कारकुन ते। मतिलबु उन्हनि खे जेके आहिनि सो इरफ़ान सलीम साहब क़बूल न हुआ, बल्कि मिर्ज़ा आफ़रीदी साहब क़बूल थिया आहिनि ऐं उन्हनि जी क़बूलियत जे पुठियां बि खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं हलनि पियूं थियूं। उन्हनि में केतिरी सदाकत आहे ज़ाहिर ईंदड़ ॾींहंनि में ख़बरूं साम्हूं ईंदियूं। कुझु पैसनि जा मामला आहिनि, कुझु चयो पियो त को मुआहिदो थियो आहे ताक़तवर इदारनि सां त कुझु नाला जेके आहिनि सो अव्हां जा असीं क़बूल कयूं पिया, कुझु जेके फलाणा उम्मीदवार उन्हनि खे अॻियां आणियूं। इन में केतिरी सदाकत आहे ईंदड़ ॾींहंनि में ख़बर पइजी वेंदी। ॿिए पासे जेकॾहिं ॾिसूं था जीअं पिशावर डिवीज़न जो मूंखे ॿुधायोसीं त जेको साउथ रीजन आहे ख़ैबर पख्तूनख्वा जो, स्पेशली कोहाट खां ईंदे लकी मुरावत ताईं, उते काफ़ी एक्टिव जेके रहिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा अॻवान खुरम शहज़ाद साहब, उन्हनि खे बि नज़रअंदाज़ कयो वियो आहे। उन जी जॻह ते फैसल जावेद साहब जेके आहिनि उन्हनि खे ऐं नूरुल हक कादरी साहब उन्हनि खे तरजीह ॾिनी वई आहे।
फैसल जावेद ऐं नूरुल हक कादरी जे हवाले सां अव्हांखे ख़बर आहे त 9 मई जे वाक़िअनि खां पोइ ही मुसलसल ख़ामोश रहिया आहिनि। इवन फैसल जावेद कुझु न कुझु वरी बि एक्टिव रहियो आहे, पर नूरुल हक कादरी साहब जेके अॻु में मज़हबी मामलनि जा वज़ीर बि रहिया तहरीक इंसाफ़ जे दौर में, उहे मुकमल तौर ते ख़ामोश रहिया। कंहिं बि पार्टी एक्टिविटी में या ॿियनि हंधनि ते उनजो किथे बि ज़िक्र फ़िक्र नज़र न ईंदो, पर हिकु भेरो ॿीहर उन्हनि जी चूंड थी आहे ऐं खुरम शहज़ाद साहब जेके आहिनि से उहे नज़रअंदाज़ थी विया आहिनि। अहिड़ी रीति जेकॾहिं औरतुनि जे हवाले सां असीं ॾिसूं था त आयशा बानो साहिबा जेके आहिनि उन्हनि जे हवाले सां ॿुधायो वियो त उहे काफ़ी सरगर्म रहियूं, इलेक्शन जूं एक्टिविटीज़ हुजनि, ख़ासि तौर ते जेकॾहिं असीं ॾिसूं था समर बिलोर ख़िलाफ़ु 2024 वारी इलेक्शन में उन्हनि भरपूर मुहिम हलाई, पंहिंजे उम्मीदवार खे कामयाबु करायो, दर दर ते वयूं, उन जे लाइ वोट वरिता पार्टी जे लाइ। उन औरत खे बि जेको आहे आयशा बानो खे नज़रअंदाज़ कयो वियो। इवन ज़मान टाउन में जॾहिं कारकुन उते मौजूदु हूंदा हुआ ख़ान साहब जी हिफ़ाज़त लाइ, उन्हनि जूं समूरियूं जेके आहिनि सरगर्मियूं या उन्हनि जो जेके आहिनि खाधो पीतो, उन्हनि जी रिहाइश जो समूरो बंदोबस्तु आयशा बानो कंदी हुई, उहा नज़रअंदाज़ थी वई ऐं उन जी जॻह ते जेको आहे सो हिकु ॿी जेका उहा औरत आहे रुबीना साहिबा, जी मूं अव्हांखे ॿुधायो त रुबीना नाज़, उन्हनि खे तरजीह ॾिनी वई आहे, जंहिंजे हवाले सां बि ख़बरूं खोड़ सारियूं हलनि पियूं थियूं त उनजी बि जेका सिफ़ारिश आहे मथीं लेवल खां थी आहे। सो वंस अगेन उहा पार्टी जेका इंसाफ़ जी ॻाल्हि करे, उहा बि जेको आहे सो पंहिंजनि डाई हार्ड कारकुन खे नज़रअंदाज़ करे पई ऐं ॿियनि माण्हुनि खे साम्हूं आणे पई। उन जा कहिड़ा नतीजा निकिरंदा अॼु जे प्रोग्राम में पाण उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। गॾोगॾु तहरीक इंसाफ़ जी तहरीक जे हवाले सां बि ख़बरूं हलनि थियूं त पंजाब जी जेका क़यादत आहे, ख़ासि तौर ते आलिया हमज़ा साहिबा, उन्हनि जी ख़्वाहिश आहे त 5 अगस्त ते ही तहरीक करणु खपे। बाक़ी जेका मर्कज़ी क़यादत आहे उन्हनि त जीअं तव्हांखे ॿुधायोसीं पहिरियां बि त चई छॾियो आहे त हाणे 90 ॾींहंनि जी तहरीक हूंदी। सो इहो जेको इख़्तिलाफ़ आहे पार्टी जे अंदरि, अॼु जे प्रोग्राम में पाण उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी तर्ज़निगार वकार सती साहब असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि। वकार सती साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। खैबर पख्तूनख्वा के सती साहब, हालात किस तरह आप देख रहे हैं, स्पेशली तहरीक इंसाफ के तनाजुर में हम जानना चाहेंगे कि वहाँ पर ये भी बातें चल रही हैं कि गंडापुर साहब के हवाले से कोई अदम एतमाद की तैयारी हो रही है या वो तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। आप माशाल्लाह बाखबर साहब हैं, उसके हवाले से आपसे जानना चाहेंगे दोबारा ये जो सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं उसको आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि टिकट के मामले पर बड़े इख्तलाफात नजर आते हैं तहरीक इंसाफ के अंदर, और आज कारकुनान ने प्रेस क्लब जो है पेशावर का, वहां पर एहतजाज भी किया है कि डाई हार्ड कारकुनों को क्यों नजरअंदाज किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक बात की है। इस वक्त जो सारे मुल्क में पीटीआई की पोजीशन है, केपीके में भी अल्टीमेटली उसका असर पड़ा है, और वहां पर भी न सिर्फ उनकी सियासी जमात जो है वो तितर बितर हो गई है, बिखर गई है, तकसीम हो गई है, बल्कि उनकी जो वहां की सूबाई हुकूमत है वो भी शदीद जो है वो बहरान का शिकार है, और अब उनके पास वो मतलूबा तादाद अब वो मौजूद नहीं है। वो मैं ये समझता हूं कि वो अपनी अपनी जो अक्सरियत है अब वो उनके पास वो नहीं है, जिसका किसी वक्त भी ऑपोजिशन जो है वो धमाका कर देगी। जहां तक सेनेट का इलेक्शन जो 21 तारीख को हो रहा है उसके ऊपर उसके ऊपर बात कर लेते हैं। वो देखें, 11 नशिस्तें हैं टोटल, जिसमें से 7 जर्नल है, 2 टेक्नोक्रेट है और 2 खवातीन की सीटें हैं। उसके ऊपर टोटल जो है वो 26 उम्मीदवार हैं, जिसमें से 3 जमातें हैं जिन्होंने टिकट दिए हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग और जेयूआई। पीटीआई ने, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करती पार्लियामान में या इलेक्शन कमीशन में, तो उसने किसी को टिकट दिया ही नहीं है। अलबत्ता मुख्तलिफ दलों ने मिलकर तकरीबन कोई 22 लोग जो हैं वो खड़े किए हुए हैं आजाद। अब उसमें इमरान खान का ग्रुप भी होगा, अली अमीर गंडापुर का ग्रुप होगा, लोकल जो और धड़े हैं उनका ग्रुप होगा, मुख्तलिफ लोग हैं। अब मसला ये है वहां पर जी कि देखें, 145 का ऐवान है, और 145 को जब आप डिवाइड करते हैं 7 के ऊपर, तो वो तकरीबन कोई 20.7 बनता है। यानी कि वो जनरल नशिस्त के लिए एक जो एमपीए है वो 7 लोगों को वोट देगा, 2 खवातीन को देगा और 2 टेक्नोक्रेट को देगा। टेक्निकली एक एमपीए 11 जो है वो कैंडिडेट्स को वोट देगा, जितनी सीटें उतनी वोट देगा। अपोजिशन ने यह किया है कि इन्होंने अपने 3 जनरल जो है वो उम्मीदवार दिए, एक खातून दी है और एक टेक्नोक्रेट दिया। यानी कि अपोजिशन ने अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक टोटल 5 सीटों के ऊपर जो है वो अपने उम्मीदवार दिए, और वो तो उनके सामने जीती हुई नजर आती है। मसला पीटीआई को यह है कि वो किसको खड़ा करेंगे। उसमें देखें, अजहर मशवानी, मुराद सईद, फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी, आजम स्वाति, इस तरीके के बहुत बड़े बड़े स्टार वर्ड हैं, बड़े बड़े वो कदावर लोग हैं। लेकिन मसला यह है कि मिर्जा अफरीदी, एक उसके बारे में आम तासुर यह है उस फैमिली के बारे में कि वो बड़े
अरबोंपति लोग हैं और वो जो बरसर इक़्तिदार होते हैं वो हमेशा उनके साथ जाते हैं। इनकी फैमिली जो है वो फ्लक्चुएट करती रहती है, कभी नून लीग, कभी पीपल्स पार्टी, कभी कहाँ कभी कहाँ। तो अभी भी मिर्जा अफरीदी जो है वो कोई पीटीआई का कैंडिडेट नहीं है, वो उन लोगों का कैंडिडेट है जिनको वो उससे पैसे दिए हैं, लेकिन अभी तक जो है वो उसको फाइनल नहीं कर पा रहे कि हमारा कौन बंदा है और वो कौन नहीं है। मेरा अपना ये अंदाजा है कि ज़ाहिर है पीटीआई के नाम से तो कोई बंदा नहीं जीतेगा वहां पे। जो आजाद भी अगर कोई जीत कर आता है तो वो आजाद भी सेनेट में जाकर आजाद नहीं होगा या पीटीआई का हमख्याल या हमनवा या उनका साथी नहीं होगा, बल्कि वो मरकज में जाके नून लीग, पीपल्स पार्टी या जेयूआई का हिस्सा बनेगा। अब ये देखते हैं कि आपने कहा ना कि इंसर्जेंसी यादव इस्तेकाम है सियासी, तो वो क्या है? टोटल देखे स्ट्रेंथ है 145, 145 का ऐवान है। बिल्कुल। पीटीआई की जब गवर्नमेंट बनी थी तो 92 लोग उनके पास जो है वो थे। अब उनमें से बहुत सारे वजूहात की वजह से, बहुत सारी धड़ेबंदी की वजह से, और वो ग्रुप जो बने हैं उसमें एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो बना है जिसमें 34 लोग जो है वो शामिल हैं, उनको लीड कर रहे हैं। बटखेला से एक एमपी है जिनका नाम है शकील खान जी। इन्होंने मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें की हैं, और इसके अलावा जो अपोजिशन है जिसमें जेयूआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी, एएनपी और पीटीआई, वो पार्लियामेंटेरियन जो है, इनकी टोटल तादाद है 52। वो कुछ लोग 54 या 53 भी क्लेम करते हैं, लेकिन 52 उनके पास हैं। और अब आप अगर 52 को वो प्लस करें वो 34 के साथ या 30 के साथ, तो वो 80 से ज्यादा बन जाते हैं, जबकि वहां पर हुकूमत बनाने के लिए 72 आपको बंदे जो है वो चाहिए। तो ये सीधी सीधी ये तकसीम है, ये सारे दादो शुमार हैं। तो सेनेट के इलेक्शन के ऊपर पोजीशन क्लियर हो जाएगी, और अगर अली अमीन गंडापुर और पीटीआई की आला क़यादत ये जो इंतशार है अगर इसको कंट्रोल करने में कामयाब ना हुई तो कुछ घंटों में, कुछ दिनों में उनकी गवर्नमेंट भी जो है वो चली जाएगी। वो तो सीधा सीधा आदम एतमाद है ना, उसको जो है वो उनके मतलूबा। सही, बिल्कुल आप फरमा रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन का एक बहुत बड़ा इम्तहान होगा तहरीक इंसाफ के लिए, गंडापुर साहब के लिए, और इसके बाद इनकी हुकूमत भी जा सकती है। लेकिन हमने देखा गंडापुर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने तो कहा कि अगर कोई माई का लाल मेरी हुकूमत खत्म कर सकता है तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, किसी के को ये दम नहीं है। दावे तो बड़े कर रहे हैं जैसे वो हमेशा करते रहे हैं। देखिए भाईजान, ये हमने देखा, गंडापुर को छोड़ा है, हमने तो इमरान खान साहब को भी देखा। 9 अप्रैल 2022 एक वो दिन है पाकिस्तान की पार्लियामानी तारीख का कि कोई लोग 8 तारीख को भी नहीं यकीन कर रहे थे होगी। तो लिहाजा एक जमहूरी अमल है, तादाद आपने शो करनी होती है। लेकिन मैं आपको जिस तरह बता रहा हूं, मैंने तो नाम भी ले लिया, तादाद भी बता दी, इनकी आपस में अंदर इतनी तोड़फोड़ हो चुकी है, इतनी धड़ेबंदी है, इतनी ग्रुपबंदी है कि अब वो ढकी छुपी नहीं है। जैसे आपने कहा कि आज वो पेशावर प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा हुआ है, वो मुजाहरा किन लोगों ने किया है? वो उन लोगों ने किया है जो केपीके के वारिस हैं, जो केपीके में पीटीआई को लेके चले हैं। वो है जो पीटीआई, वो केपीके के अहदेदार है। अब आप उनको छोड़ के आप अगर वो जाके मिर्जा अफरीदी को जो है उसको टिकट देंगे, फैसल जावेद को आप टिकट देंगे, नूरुल्लाह कादरी को टिकट देंगे, आजम स्वाति को टिकट देंगे, या इस तरीके के किसी और बंदे को, वो इंफ्लुएंस वाले को अगर वो पैसे देंगे, तो वो कैसे जो है, आप मुझे बताएं कि वो उसको कैसे सर्वाइवल होगा उसका। सही, अच्छा सर, तो लेकिन हम जी जी लिहाजा मैं बड़े वसूख के साथ आपको ये कह सकता हूं कि ये अब या 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा जो है वो वहां कहीं सर्वाइव कर सकेंगे या कुछ होगा। इलेक्शन जो है 21 तारीख को होगा, उसके बाद पता लग जाएगा सबको कि उसकी क्या पोजीशन है अली अमीन गंडापुर की। अच्छा सतीश साहब, कुछ दिन पहले हम देखते हैं मौलाना फजल रहमान साहब ने ये जो बात की उसको किस तरह देखते हैं? उन्होंने कहा कि जब हमने पीडीएम की हुकूमत आई या खान साहब को हटाया तो उनसे हमदर्दी बढ़ी, वो उस फार्मूले पर अमल नहीं होना चाहिए, अंदर से कोई तब्दीली आए। देखिए मौलाना फजल रहमान ने जो बात की थी उसके ऊपर उनके भाई ने बाकायदा उसको चैलेंज कबूल किया और बाकायदा ये कहा कि मैं इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूं, आप सीट छोड़कर आए, आप वो जो है आप जो उनको चैलेंज कर रहे हैं, मैं आपका चैलेंज कबूल करने के लिए मैं तैयार हूं। ठीक है, तो अब जो भी लड़ाई जो भी हो रही है वो डीआई खान की हो रही है। डीआई खान का गवर्नर है, डीआई खान का वज़ीर आला है, मौलाना फजल रहमान भी डीआई खान के हैं, और आगे जो तरतीब बन रही है बज़ाहिर ये लग रहा है कि अगला वज़ीर आला अगर कोई आया तो शायद वो भी डीआई खान का ही हो। तो अब देखते हैं कि किस तरफ जाती है बात। तो आप इशारतन ये कह रहे हैं कि अगर जेयूआई के पास वजारत जाती है तो ये सारे फार्मूले वगैरह जो अभी बता रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब, वो उनसे हट जाएंगे और भरपूर इस तहरीक में हिस्सा लेंगे। सॉरी मैं समझा नहीं, मौलाना फजल रहमान क्या करेंगे?
अगर वजारत आला उनको मिलती है, अब जो वो बातें कर रहे हैं कि अदम एतमाद नहीं आनी चाहिए, तहरीक इंसाफ के अंदर से तब्दीली आए, लेकिन वो फजल रहमान साहब फिर इससे हट जाएंगे अगर उनको वजारत आला मिलती है। बड़ी शिकायत भी रही है लंबे अरसे से। नहीं 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 नहीं, वो ये नहीं कर रहे, वो ये नहीं कह रहे कि अदम एतमाद नहीं आनी चाहिए। अदम एतमाद के अलावा तो कोई और पार्लिमानी तरीका ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर से तब्दीली आनी चाहिए। तो उनका मसला अली अमीन गंडापुर है। लो, ये कैसे हो सकता है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआई मिलके पीटीआई का एक बंदा हटा के तो दूसरे को जो है वो बनाते हैं। मौलाना खुद वो जो है उनकी पार्टी जो केपीके में है वो वजारत आला के खुद उम्मीदवार है। सही। तो एक लंबे अरसे से हम देखते हैं ना सती साहब के, फजल रहमान साहब को शिकायत भी रही है, पीडीएम हुकूमत में भी वो कहते हैं कुछ नहीं मिला, इलेक्शन में भी उनको कुछ नहीं मिला। तो अब क्या उसका अजाला होने जा रहा है, हम ये कह सकते हैं? देखें, ये तो हालात होते हैं, कभी वो नशेबो फराज इसमें आते रहते हैं सियासत में। लेकिन मौलाना की सारी बातें अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन उनके साथ जाती तो हुई है। और दूसरा ये है कि मौलाना ने अभी तक देखे ना, उन्होंने सियासत की है, वो किसी की बैड बुक्स में नहीं है, ना किसी जमात की ना किसी अदारे की। तो अल्टीमेटली फिर जब अगर आपकी ये पोजीशन होती है तो आपको उसका रिवॉर्ड तो मिलता ही है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरा हम ये भी देखते हैं तहरीक इंसाफ की तहरीक की जो बातें थी, पहले कहा गया कि 5 अगस्त से ये तहरीक शुरू होगी, खान साहब की गिरफ्तारी को 2 साल मुकम्मल होंगे। फिर ये कहा गया कि नहीं, ये हमारी 90 डेज तहरीक है, चल सो चल वाली बात है। इस पर भी कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदर बड़े इख्तलाफात हैं, स्पेशली पंजाब की जो क़यादत है वो चाहती है, आलिया हमजा साहिबा और दूसरे, कि 5 अगस्त को हो। गंडापुर साहब और दूसरे कहते हैं कि नहीं, ये एक लंबी तहरीक है 90 डेज की। इसको आप किस तरह देखते हैं? ये तहरीक चलेगी, नहीं चलेगी, कब चलेगी, चलेगी तो उसका फ्यूचर क्या होगा? पहले भी बहुत सारी तहरीकें चली हैं, आखिरी तहरीक के नाम से, हतमी तहरीक के नाम से, लेकिन अभी तक उनके उसके ऊपर कोई, आपको पता है, लोग निकलते नहीं है, लोग ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। इन लोगों ने अपने लोगों को एग्जॉस्ट कर दिया है, इन लोगों ने अपना वर्कर जाया कर दी है। अभी भी जो ये 5 तारीख की जो ये वो देख रहे हैं, ये करके देख लें, ये अपनी जो अगर बढ़ास करके देख लें, यही लोग हैं, यही मैदान है और यही घोड़े हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इन्हें किसी किस्म की कामयाबी होगी। हम बारहा ये कहते हैं कि इमरान खान की सियासत जो है वो शुरू होती है अपनी रिहाई से, अपने फायदे से, अपने इक़्तिदार से, और वहीं पे खत्म होती है। कहीं आपको महंगाई नजर नहीं आएगी, कहीं उनकी बातों में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नजर नहीं आएगा, कहीं उन्हें पाकिस्तान भर में होने वाली बेरोजगारी नजर नहीं आएगी, कहीं उन्हें जो आलमी हालात है वो नजर नहीं आएंगे। और तो और उनको कहीं 58,000 फलस्तीनी जो शहीद हुए हैं, बच्चे खवातीन लुकमा अजल बने हैं, उनकी मजम्मत करनी भी उनको याद नहीं रहेगी। लेकिन उनको सारी जदोजहद अपनी रिहाई के लिए कर रहे हैं। तो अवाम देख रहे हैं, जाहिर है अवाम की आंखें खुली हैं, वो उनको वो नहीं करेंगे, मैं कहीं टॉलरेट वो नहीं करेंगे और उनकी वो झांसे में नहीं आएंगे। सही। अच्छा सतीश साहब, आपसे ये भी समझेंगे, कुछ अर्सा पहले तक ये बातें चल रही थी कि 9 मई का जो केस है वो चलेगा, कुछ असेंबली के अरकान उससे नाअहल हो जाएंगे या किसी और सबब की वजह से वो निशस्तें खाली होगी, फिर दूसरी पार्टियों को मिलेगी। हम देखते हैं जमशेद दस्ती साहब वो तो नाअहल हो चुके, क्या ये फार्मूला आगे भी बढ़ सकता है? कुछ और लोग भी जो इनके हिमायती याफ्ता हैं वो नाअहल होंगे, या फिर 9 मई की वजह से वो डीसीट हो जाएंगे? इस तरफ कौमी असेंबली में भी कोई मामला आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में? साईं, हम ये बात कर रहे हैं पहले दिन से, शुरू दिन से हम ये बात कर रहे हैं कि पीटीआई की क़यादत जो है वो सियासत किसी किस्म की कर नहीं रही। वरना लोग एक एक वोट जो है पार्लियामान के लिए वो जदोजहद करते हैं, हिकमत अमली बनाते हैं, जबकि आप ये देखें कि जो इनके अपने लोग हैं वो इनको जाया कर रहे हैं। 5 बंदे इन्होंने खुद वो निकाल दिए। जमशेद दस्ती जो है वो नाअहल हो गया, 6 वोट वो हो गए। तो ये कोई स्ट्रेटेजी का हिस्सा है या इस तरीके से उन्हें फायदा होगा या उनको नुकसान होगा? तो उनको किसी दुश्मन की क्या जरूरत है या किसी को क्या जरूरत है उनके खिलाफ कोई काम करने की? वो तो अपने पांव पे के खुद वो कुल्हाड़ी नहीं पड़ रहे, वो मार रहे, बल्कि दूर से दौड़ के आके कुल्हाड़ी के ऊपर गिर रहे हैं खुद। तो उन्हें दुश्मनों की क्या जरूरत है? तो वो ये खुद अपने नाकिस और बचगाना जो पॉलिसियां, उसकी वजह से जितना जो भी थोड़ा बहुत उनको मैंडेट था वो जाया कर रहे हैं। और ये लोग समझ रहे हैं, उनके एमएनए, एमपीएस, सेनेटर्स खुद ये समझ रहे हैं कि हमसे जो है ना वो सही प्ले नहीं हो रहा। सही। ठीक है सती साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे वक्त निकाला। नज़ीम वकार सती साहब ॻाल्हियूं हमारी साम्हूं आहिनि। सो ही जगह खैबर पख्तूनख्वा जी चूंड आहे, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट जी जेका चूंड आहे उहा न रुगो सेनेट जी चूंड आहे, पर गॾोगॾु जेका उतां जी सूबाई सरकार आहे उन जे लाइ बि हिकिड़ो वॾो चैलेंज आहे। ऐं बिल्कुलु जेकॾहिं उते अपोज़िशन जा उम्मीदवार कामयाब थी वञनि था वॾे पैमाने ते, त इहा इहो अदम एतमाद ई हूंदो उतां जी हुकूमत ते, ऐं उनखां पोइ ज़ाहिर आहे गंडापुर साहब जे लाइ पंहिंजी हुकूमत हलाइणु मुश्किल थी वेंदो। ऐं जेके अंग अखर सती साहब ॿुधाइनि था बिल्कुलु ईअं आहे जो हींअर
52 मेंबर थी चुका आहिनि उते अपोज़िशन वटि, ऐं 72 सीटूं टोटल खपनि थियूं पियूं जेको आहे अदम एतमाद जे रिथाइण जे हवाले सां या कामयाबी जे हवाले सां। जेकॾहिं उनजे अंदरियां ई वाक़ई को 30, 32 या 35 माण्हुनि जो जेकॾहिं धड़ो अची थो वञे त पोइ त उते तहरीक इंसाफ़ जी हुकूमत ज़रे बराबरि नज़र कोन थी अचे। सो ॾिसूं था इहे मामला जेके आहिनि से उहे कहिड़ो रुख अख़्तियार कंदा, स्पेशली जेका ई 21 तारीख़ ते सेनेट जी चूंड आहे इहा घणियूं शयूं पधरियूं कंदी, उन ते पाण वधीक बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिते वक़्तु हिकु मुख़्तसिर ब्रेक जो ब्रेक वठंदासीं, वापसि ईंदासीं ऐं उन ते अञा पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जी नाज़िम, ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर प्रोग्राम में मूंखे चऊं था भलीकार सीनियर सहाफ़ी तर्जनिगार गोहर भट्ट साहब जेके आहिनि उहे असां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि। पाण उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। किस तरह देखते हैं भट्ट साहब, एक लंबे अरसे के बाद खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं 21 तारीख को, और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये इलेक्शन बड़ा एक चैलेंज होगा गंडापुर हुकूमत के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए। अगर उनको शिकस्त होती है तो उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत भी नहीं रहेगी और अदम एतमाद की तहरीक आ जाएगी। आप इस इलेक्शन को किस तरह देखते हैं सर? जी, मैं आपसे गुजारिश करूं कि मुझे तो खैर ये अलीम गंडापुर की हुकूमत जाती हुई नजर आ रही है। इसकी वजह ये है कि वो जो 9 मई के केसेज है उनका फैसला होना है, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया हुआ है जी, तो वो अगस्त के अंदर अंदर होना है, और मुझे नहीं लगता कि उसमें ये बढ़ सकेंगे। लेकिन बाहर ज़ाहिर है अदालत ने फैसला देना, मैंने तो देना नहीं है। मेरा अंदाजा ही है कि जो अब तक एविडेंसेस उसमें आई हैं, रिकॉर्ड हुए, उसके मुताबिक तो ये उसमें जो है गिल्टी हो जाएंगे। ठीक है, अब जब ये हो जाएगा तो उसके नतीजे में ज़ाहिर है मौतदगी खत्म हो जाएगी। बाकी इसके अलावा 22 के करीब MPs हैं, उनके भी केसेज हैं, वो भी चल रहे हैं उधर जो है 9 मई की अदालतों में, उनके भी फैसले आने। तो मुझे इन्होंने में नहीं लगता कि ये हुकूमत सर्वाइव करेगी, सही, चाहे वो सेनेट के इलेक्शन जीते या हारे। सही, मतलब वही होगा जैसे फजल रहमान साहब कह रहे थे कि अदम एतमाद की अगर तहरीक आती है तो उसके बाद हमदर्दी का ऑप्शन बढ़ जाता है, अंसर बढ़ जाता है, जैसे PDM हुकूमत के दौरान हुआ। तो अब आपको लगता है कि अगर कोई तब्दीली आई तो अदालत के थ्रू भी आ सकती है खैबर पख्तूनख्वा में? नहीं, देखिए, वो हमदर्दी का अंसर तो अपनी जगह के ऊपर बढ़ेगा, ये कम होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन तब्दीली जो है वो इनकी अपनी हरकतों की वजह से आनी है, जो भी है। अब ज़ाहिर 9 मई के वाक़यात करने के लिए मौलाना फजल रहमान ने या जो है अपना जरदारी साहब, उन्होंने तो इन्हें नहीं कहा था ना कि आप ये काम करें जाए। बिल्कुल, इन्होंने जो किया भुगतना तो पड़ेगा। सही, तो उसमें ये हुकूमत चली जाए KP में की, तो वो साफ मुझे नजर आ रहा है। मुझे तो लगता है ये चली जाएगी। अब जाएगी नहीं जाएगी, ये फैसला अदालत के फैसले पे है। ठीक। अच्छा सर, दूसरा हम देखते हैं कि सेनेट की जो टिकटें अब तक तहरीक इंसाफ की तरफ से तकसीम की गई हैं उस पर भी बड़े एतराज़ात आ रहे हैं तहरीक इंसाफ के अंदर से। आज पेशावर में एक एहतजाज भी हुआ है कि ऐसे ऐसे लोग जैसे ख़ास तौर पर मिर्ज़ा आफरीदी साहब जो हैं उन पर बड़े एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, या नूरुल हक कादरी साहब 9 मई के बाद वो कहीं नज़र नहीं आए, उनको टिकट दिया गया। फैसल जावेद साहब को टिकट दिया गया। एक औरत उम्मीदवार भी हैं उनकी तरफ से, रुबीना नाज साहिबा, उन पर भी बड़े एतराज़ात आ रहे हैं कि डाई हार्ड जो कारकुन हैं, रहनुमा हैं, उनको नज़रअंदाज किया गया। और फिर ये इंसाफ की बातें भी करते हैं लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को सामने लाते हैं, अपने कारकुनान को नज़रअंदाज कर देते हैं। देखिए, इसमें तो अब आप एतराज तो ये किया जा सकता है कि नूरुल कादरी जो है वो 9 मई के बाद नजर नहीं आया, फैसल नजर नहीं आया। लेकिन मामला ये है कि ये है तो PT के चेहरे ना जी, तो इनको अगर टिकट मिली है तो मेरा नहीं ख्याल, ये तो उनके इंटरनल मामला आते हैं कि आप टिकट किसी को भी दें तो इतराज दूसरा करेगा। लेकिन मिर्जा अफरीदी वाला जो मामला है, ये दीगर जो मामला आते हैं। अब 11 टिकट हैं सर, 11 सीटें वहां पर हैं, तो 11 टिकट हैं। तो ज्यादातर जो टिकट्स हैं वो कारकुनों या PT फेसेस को नहीं मिली हैं, बल्कि उनको मिली जब आप पैसे। तो असल मामला तो ये है। तो उसमें PT का ट्रैक रिकॉर्ड भी है। आप याद कीजिए कि PT जो है उसने जब 2013 वाली असेंबली थी
तो केपी असेंबली के ये अरकान असेंबली थे ना जो नोट गिनते पकड़े गए थे जी मशीनों के जरिए, जी बिल्कुल, उसमें वो जरा भी थे, याद कीजिए। जी बिल्कुल, ठीक है, तो फिर ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, लिहाजा ये काम जो है वहां पर कोई नई बात नहीं है जो अगर ऐसा हो रहा है। पीटीआई सेनेट का इलेक्शन जीत जाए, पीटीआई सेनेट का इलेक्शन हार जाए, मुझे दोनों में केपी के अंदर उनकी हुकूमत यानी गंडापुर की हुकूमत बचती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो फिर जो अगला वजीर आला आएगा आपके ख्याल में वो अपोजिशन से अगर होगा तो कौन सी पार्टी से होगा? कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि मौलाना फजल रहमान लंबे अरसे से शिकायतें जो करते आ रहे हैं उनका भी शायद अजाला होने जा रहा है, उनको कुछ ना कुछ मिल सकता है। तो आपको कोई ऐसे हालात नजर आ रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में? देखिए, ये फैसला तो जाहिर है कि तादी को मन ने करना है, लेकिन मौलाना फजल रहमान की जो लॉटरी है वो निकलती हुई लगता है कि निकल आएगी। मतलब वजीर आला आने वाला जो जब भी आए वो जेयूआई से हो सकता है, आप कह रहे हैं? जी जी, हो सकता है, हो सकता है। ठीक, अगर ये पीपल्स पार्टी चाहती है कि उनकी तरफ से वजीर आला आए, लेकिन मौलाना साहब क्या की लॉटरी निकल सकती है। सही, पीपल्स पार्टी के गवर्नर तो ऑलरेडी हैं वहां पर। अच्छा सर, अब आ जाते हैं तहरीक इंसाफ की। तहरीक के हवाले से भी बड़ी बातें चल रही है ना, कुछ लोगों का ख्याल है कि वो 90 डेज तहरीक होगी, जो मरकजी क़यादत है, गंडापुर हो गए या बैरिस्टर साहब हो गए, लेकिन पंजाब की जो क़यादत है वो ये कह रही है कि नहीं, 5 अगस्त को तहरीक होनी चाहिए। ये 90 डेज वाला फार्मूला कौन लेके आया है? आलिया हमजा साहिबा का कहना है। इस तहरीक में कुछ आपको दमखम नजर आ रहा है? ये कोई तहरीक चलेगी तो कब चलेगी, क्या होगा इस तहरीक का सर? नहीं सर, तहरीक तो 1 मिनट में खत्म हो जाएगी। आज इमरान खान ने जो ट्वीट किया उसको अगर आप पढ़ लें तो इमरान खान का असल मसला जो है ये है कि वो बुशरा बीबी का टीवी बंद हो गया जेल के अंदर, वो टीवी ऑन कर दें तो तहरीक खत्म हो जाएगी, बस इतनी सी बात। तो वो तो कड़ी में उबाल भी नहीं है तहरीक, तो सिर्फ टीवी चैनल जो हैं उन्होंने अपना पेट भरना है। अब जाहिर है कि 24 घंटे में कुछ तो डिस्कस करना है ना, तो चूंकि यहाँ पर ही सेट जर्नलिज्म होता है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो होती नहीं है, और फिर जब तक सनसनी न फैलाई जाए तब तक जो है रेटिंग नहीं आती। तो तमाम टीवी चैनल इस बात को डिस्कस करते हैं और इमरान खान चक्कर में हीरो बना हुआ है। हकीकत तो यह है कि इमरान खान का मसला पिंकी पिन, उसका टीवी, पिंकी पिन के साथ उसकी मुलाकात, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मतलब ये सारे मामला हल हो जाएं, तहरीक वगैरह की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद बैठ कर टीवी ऑन कर दें, मामला खत्म हो जाएगा। इमरान खान का ट्वीट पढ़ लें यार, उसने यही बात तो की है, पढ़ लें। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, गौहर भट्ट साहब उन्हनि जो ॻाल्हियूं मां ॿुधियूं ऐं उन्हनि खे बि इहो लॻे थो त मामला कहिड़ा बि हुजनि, सेनेट जी इलेक्शन हू खटिन था या हाराइनि था, पर उते गंडापुर साहब जी हुकूमत जेका आहे उहा खैबर पख्तूनख्वा में उन्हनि खे नज़र कोन थी अचे। सीनियर सहाफ़ी आहिनि, उनखां पहिरियां वकार सती साहब जी ॻाल्हि ॿोल बि ॿुधी ऐं ॿिन्ही सीनियर सहाफ़ियुनि जो ख़्यालु आहे त घणे भाङे जेको कुणो आहे उहो खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजल रहमान साहब जो निकिरणु वञी रहियो आहे। सो ॾिसूं था ईंदड़ ॾींहंनि में सूरत हाल कहिड़ो रुख़ अख़्तियार करे थी। अॼु जो ही असांजो प्रोग्राम हिते पुॼाणी थो पहुचे। असांजी ॾींदा इजाज़त, अले निगहबान।